ठीक है। तो यहाँ पे समझो पहले ध्यान से, देखो हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर आपका चल रहा है, रियल नंबर, ठीक है। और रियल नंबर में हम लोग जिस पार्ट को आज कवर कर रहे हैं ना, वो हमारा पूरा का पूरा रेशनल और इरेशनल वाला टॉपिक, ठीक है। ये रेशनलाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये पूरा रेशनलाइजेशन हम लोग करना सीखेंगे आज के क्लास में कि असल में रेशनलाइजेशन में होता क्या है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले रेशनलाइजेशन में अपने को बेसिक 2-3 बात आना चाहिए। क्या क्या, देखो पॉइंट नंबर 1 पे एक तो आपको क्या है, ये a + b का होल स्क्वायर खोलने आना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, एक बार a - b का होल स्क्वायर खोलने आना चाहिए, ठीक है। और तीसरा आपको a² - b² ये देखने आना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर चौथा देखा जाए तो एक बार आपको a + b का होल क्यूब पता होना चाहिए, और चौथा के बाद अगर पांचवा देखा जाए a - b का होल क्यूब पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर मैं बात करूँ तो इधर a का क्यूब प्लस में b का क्यूब पता होना चाहिए, और a का क्यूब माइनस में b का क्यूब पता होना चाहिए। एज ए 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट ये आपको ज़्यादा नहीं, 2 2 4 1 5, इधर एक 6 लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर अपने पास एक 7 लिखा हुआ है। ये 7 फार्मूला आपको आना चाहिए। अगर ये 7 आता है फिर उसके बाद हम बेसिक चीज़ें देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 में मैं जो बता रहा हूँ आप इसको ज़रा ध्यान से समझो। इधर a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले अभी आप देखो। पहले इधर क्या करना है अपने को, a का स्क्वायर करना है, प्लस में b का स्क्वायर करना है, और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ab करना है। उसी तरीके से a - b का अगर होल स्क्वायर हो तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में 2ab लिखना है आपने को। इधर अगर a का स्क्वायर माइनस से b² का दिख रहा है तो एक बार आपको इसको प्लस के साथ लिखना है, एक बार इसको माइनस के साथ लिखना है। क्या है कि क्वेश्चन में ही आपको ये दिखेगा, है ना, और आपको आंसर में ये वाला पार्ट लिखने आना चाहिए। इधर a + b का होल क्यूब दिख रहा है तो इधर समझो, देखो पहला a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3 टाइम्स ऑफ ab लिख करके एक बार अंदर में a + का b लिखोगे। याद रखोगे प्लस वाले में सब प्लस प्लस आता है, यही काम करना अपने को माइनस वाले में। a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3ab और इंटू में a - का b, ये आपको ध्यान से लिख लेना है। एक है a क्यूब प्लस में b क्यूब, आपको ध्यान रखना है इधर a b के बीच में प्लस है तो आप ऐसे ही प्लस लिखोगे, ठीक है। इधर आपको दिख रहा है a और b के बीच में माइनस है तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इधर आपको a का स्क्वायर माइनस में ab और प्लस का b² लिखना है। इधर आपको क्या करना है, इधर माइनस वाले में सबको प्लस लिखना है, a² प्लस में, है ना, ab और प्लस में कितना b²। ये कुछ फार्मूला है जिसकी ज़रूरत अपने को पढ़ने वाला है, ठीक है। और ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसको पहले आप जल्दी से लिख लो फटाफट से, है ना। जितना जल्दी आप लिखोगे उतना जल्दी हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। एक बार जल्दी से लिख कर आओ। ठीक है, ये था आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे देखिए आपको, ठीक है, क्या करना है। देखो सुनो, अच्छे से देखना सबको। पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एक सेम चीज़ समझो। जैसे इधर √2 में √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, √5 में अगर √5 से मल्टीप्लाई करते हैं, √7 में √7 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। उसी तरीके से अगर √13 में √13 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो अभी आपको क्या समझना है, इन दोनों छतरी के ऊपर जो है ना एक बार ऐसे आपको लगाना है, ठीक है। और इधर इन दोनों को इसके अंदर लिखना है। जैसे अगर मैं इधर लिखूं तो ये 3 × का 3 लिखना पड़ेगा, और इधर आपको क्या करना है 5 × का 5 लिखना है। इधर आपको 7 × का 7 लिखना है, और इधर आपको 13 × का 13 लिखना है। आपको पता है रूट के अंदर कोई भी चीज़ अगर 2 बार होगा तो इसमें से एक बार अपने को क्या करना है, बाहर निकाल लेना है ना। इधर 2 बार दिख रहा है 3 आएगा, इधर 2 बार दिख रहा है 5 आएगा, इधर 2 बार 7 आएगा, और इधर 2 बार 13 आएगा। आज के बाद ये वाला स्टेप अपने को करना नहीं है, ये डायरेक्ट अपने को 2 बार अगर गुना करते हुए दिख रहा है तो हम सीधा 1 बार 2 लिख लेंगे, है ना। अगर ये बात आपको समझ में आ गया है तो आप मुझे बताइएगा, √a में अगर √a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √b में अगर √b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √c में अगर √c से मल्टीप्लाई करा जाए तो क्या होगा। उसी तरीके से रूट के अंदर अगर x लिखा हुआ है ना, और अगर इंटू में रूट के अंदर x लिखा है
तो आप क्या लिखोगे। उसी तरीके से अगर रूट के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि अगर 17 लिखा है इंटू में रूट के अंदर 17 लिखा हुआ है, तो ये आपको पता है ये ए आएगा, ये कितना आएगा बी, और ये सी, ये कितना एक्स, और ये कितना 17। ये बात क्लियर है। तो अभी आपको मैंने क्या सिखाया है कि अगर रूट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ध्यान रखना है अगर 2 बार आए तो ये बाहर आ जाएगा ऐसे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2 में हम लोग सीख रहे हैं। यहीं पे हाथों हाथ एक बात समझते हैं इधर पॉइंट नंबर 3 में, ठीक है। देखो ज़रा ध्यान से, अगर आपसे कहा जाए कि इधर 2 में रूट 2 से गुना करो, अगर इसमें कहा जाए 3 में रूट 3 से गुना करो, जैसे मान लेते हैं कि रूट 2 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह दे, 6 में अगर आपको मल्टीप्लाई कर दे कि रूट 5 से मल्टीप्लाई करो, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब कि 2 में रूट 2 से गुना करना है तो 2 रूट 2 आपको ऐसे लिखना है ना। बहुत छोटी बात है पर काम की बात है। 3 रूट 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे 5 रूट 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम लोग, है ना, 6 रूट 5 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आप खाली टाइप देखते चलिए कि क्या क्या होता है। अगर मैं इधर बात करने जाऊँ तो इधर आप ज़रा ध्यान से देखो, पहले आप क्या करो, इसको पहले नोट करो तो जल्दी से फटाफट, है ना, एक बार समझ करके जल्दी नोट करो। एक बार साउंड आ रहा है नहीं आ रहा चेक कर लेते हैं। उधर ऑफिस में होगा चौक एंड ये होल्डर, ज़रा लेकर आइए। तो 1 मिनट, चौक और होल्डर, 1 मिनट रुकिए, ये चाबी होगा, इससे खोले ना। दोनों लेकर आइएगा, 2 होगा। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब सुनना ज़रा ध्यान से, देखना सुनना। इधर क्या है, अगर रूट के अंदर जैसे 2 लिखा और इधर रूट के अंदर 3 लिखा है ना, तो रूल ये कहता है कि इधर क्या करना है, अपने दोनों को मल्टीप्लाई करने जाना है। 2 इंटू का 3 करेंगे, रूट के अंदर कितना आएगा 6 आएगा। मतलब देखो पिछला वाला जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि उधर 2 बाहर था और ऐसे रूट के अंदर 3 था, है ना। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ऐसे 2 रूट 3 लिख रहे थे। आ रहा समझ में, कुछ नहीं करना, बस इसको इसके पास ला करके लिख देना ऐसे। लेकिन इसमें क्या है कि ये अंदर आकर के मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मतलब रूट के अंदर अगर ए लिखा हो और रूट के अंदर ऐसे बी लिखा हो तो आपको रूट के अंदर ए बी लिखना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर रूट के अंदर सी है और इंटू में रूट के अंदर का डी लिखा हुआ है तो रूट के अंदर आपको सी डी लिखना है। उसी तरीके से अगर 5 लिखा हुआ रूट के अंदर 2 लिखा है तो रूट के अंदर आपको 10 लिखना है। ये सब चीज़ आपको लिखने आना चाहिए, बेसिक है। उसी तरीके से अगर 4 इंटू में रूट के अंदर 2 लिखा है तो ये 4 रूट का 2 होगा। अगर 3 इंटू का रूट के अंदर 5 लिखा है तो पता है कि 3 रूट के अंदर 5 होगा, है ना। अगर मान लेते 7 है और इधर रूट के अंदर अगर 6 है तो ये 7 रूट 6 होगा। ये छोटी छोटी बात है पर ये सब चीज़ आपको आना चाहिए समझ में, ठीक है। अब फटाफट से इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब सुनना ज़रा ध्यान से, देखना सुनना। इधर क्या है, अगर रूट के अंदर जैसे 2 लिखा और इधर रूट के अंदर 3 लिखा है ना, तो रूल ये कहता है कि इधर क्या करना है, अपने दोनों को मल्टीप्लाई करने जाना है। 2 इंटू का 3 करेंगे, रूट के अंदर कितना आएगा 6 आएगा। मतलब देखो पिछला वाला जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि उधर 2 बाहर था और ऐसे रूट के अंदर 3 था, है ना। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ऐसे 2 रूट 3 लिख रहे थे। आ रहा समझ में, कुछ नहीं करना, बस इसको इसके पास ला करके लिख देना ऐसे। लेकिन इसमें क्या है कि ये अंदर आकर के मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मतलब रूट के अंदर अगर ए लिखा हो और रूट के अंदर ऐसे बी लिखा हो तो आपको रूट के अंदर ए बी लिखना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर रूट के अंदर सी है और इंटू में रूट के अंदर का डी लिखा हुआ है तो रूट के अंदर आपको सी डी लिखना है। उसी तरीके से अगर 5 लिखा हुआ रूट के अंदर 2 लिखा है तो रूट के अंदर आपको 10 लिखना है। ये सब चीज़ आपको लिखने आना चाहिए, बेसिक है। उसी तरीके से अगर 4 इंटू में रूट के अंदर 2 लिखा है तो ये 4 रूट का 2 होगा। अगर 3 इंटू का रूट के अंदर 5 लिखा है तो पता है कि 3 रूट के अंदर 5 होगा, है ना। अगर मान लेते 7 है और इधर रूट के अंदर अगर 6 है तो ये 7 रूट 6 होगा। ये छोटी छोटी बात है पर ये सब चीज़ आपको आना चाहिए समझ में, ठीक है। अब फटाफट से इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं जल्दी से।
अब सुनो ज़रा ध्यान से यहाँ पे, ठीक है, ये समझ में आया। इसमें हमने क्या करा कि अगर कोई अलग अलग तरह का नंबर दिख रहा है तो इसको अंदर पकड़ के ऐसे अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। ये सब चीज़ें तो हमने देख लिया, ठीक है। अब 2-3 बातें और सुनेंगे और उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। पहले ये समझो। दूसरा क्या है कि अगर मान लेते हैं इधर √2 में अगर √2 को ऐसे ऐड करना हो, ठीक है, पहला चीज़ समझना। दूसरा अगर इधर लिखा हुआ है 2√2 में अगर 3√2 को ऐड करना है, ठीक है, और इधर अगर लिखा हुआ है लेट से √2 में अगर अपने को √3 को ऐड करना है, ठीक है, और यहाँ पे अगर 2√2 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें प्लस का 2√3 लिखा हुआ है और लेट से 3√2 लिखा हुआ है ना। ये 4 बातें लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें, इसको समझो। देखो इधर ना आपको क्या करना है, बाहर कौन है उससे कोई मतलब नहीं है, रूट के अंदर कौन है ये देखने आना चाहिए। इधर भी रूट के अंदर 2 है, इधर भी रूट के अंदर 2 है, तो ये कितनी बार √2 है, 2 बार, इधर 1 बार और इधर 1 बार, ये कुल मिलाकर कितनी बार हुआ, 2 बार। तो यहाँ पे 2 बार √2 लिखा हुआ, आपको ऐसे लिखना है। इधर क्या दिख रहा है, रूट के अंदर इधर भी √2 दिख रहा है और इधर भी रूट के अंदर 2 दिख रहा है, इधर 3 बार और इधर 2 बार, है ना। तो ये कुल मिलाकर कितनी बार हो गया, 5 बार कितना, है ना, √2। इधर देखो ये √2 अलग है और √3 अलग है, रूट के अंदर वाला चीज़ एक जैसा नहीं है तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ भी रूट के अंदर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा अलग है, ठीक है। अगर जब तक रूट के अंदर वाला पार्ट सेम नहीं हुआ तब तक हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको आपको क्या करना है, ऐसे छोड़ देना है, ऐसे ही चलेगा। ये समझ आया। एक बार मैं वापस से बता रहा हूँ, समझो। जैसे मान लेते हैं कि 2 क्वेश्चन है, इधर 3√3 है और प्लस में इधर भी लेट से 13√3 लिखा हुआ है, तो इधर रूट के अंदर वाला चीज़ सेम दिख रहा है ना, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे 13 और 3 मिलकर के कितना हो गया, 16 रूट के अंदर 3 लिख सकते हैं, है ना। और अगर इधर देखा जाए जैसे 5 रूट के अंदर 2 लिखा हुआ है, माइनस में 3 रूट के अंदर 2 लिखा हुआ है, तो इधर 5 बार √2 है, इसमें से 3 बार √2 को अपने को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 बार क्या आएगा, √2 आएगा। मैंने क्या समझाया वो समझो। ऐड और सब्ट्रैक्ट करते समय ये रूट के अंदर वाला जो पार्ट है ना, वो हमारा एक जैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक जैसा, तभी हम उसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। नहीं तो आप अपनी मर्जी से इसको मत ऐड कर दीजिएगा। जैसे कुछ लोग के मन में चल रहा हो कि √2 और √3 मिलकर के √5 लिख देते हैं ऐसे, है ना, जैसे ऐड करना, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना। आ रहा समझ में। एक और बात, अगर मान लेते हैं कि रूट के अंदर 3 है और प्लस में रूट के अंदर अगर इधर 3 लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रूट के अंदर आप 6 लिख दीजिएगा, ये गलत हो गया। ऐसा समझ में। यहाँ पे ये 1 बार √3 है और यहाँ पे 1 बार √3 है, तो कितनी बार √3 हुआ, 2 बार √3 हुआ, तो ये 2 बार √3 हुआ, है ना। जैसे जैसे आप बड़े क्लास में आएंगे आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगा। इधर देखो मैं एक और तरीका आपको समझाता हूँ। इधर देखो, जैसे ये क्वेश्चन का आंसर आपको 16 √3 दिखाई दे रहा है, जरा आप लोग ध्यान से देखना। इधर लिखा हुआ अगर 3√3 और प्लस में 13 टाइम्स ऑफ √3, इसमें देखो इन दोनों फोटो में एक जैसा क्या दिखाई दे रहा है, एक जैसा √3 दिखाई दे रहा है ना। तो जो एक जैसा होता है उसको निकाल लेते हैं ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे √3 निकाल लिया, और जो निकालने के बाद जो बच रहा है उसको इधर लिखना है अपने को। मतलब इसमें से तो √3 निकल चुका है, ये वाला बात निकल चुका है ना। आप देखो जरा देखो, अगर मैं इसको ढक लूँ तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ 3 दिखाई दे रहा है, तो अंदर क्या बचा, 3। मतलब इस वाले पार्ट में से अगर √3 निकल चुका है तो क्या बचा, अंदर 3 बचा। अच्छा, इधर से भी √3 निकल चुका है तो खाली क्या बचा, इधर 13। ऐसा समझे। तो 13 + 3 मिलकर के कितना, 16, और ये √3 से अपने को मल्टीप्लाई करना है, तो बगल में ऐसे लिख देंगे। तो ये कॉमन करने का एक तरीका होता है, मतलब जो रूट वाला पार्ट है उसको कॉमन कर लीजिए, है ना, और उसके बाद जो नंबर दिख रहा है उसको अंदर रख लीजिए। इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं 2-3 ऐड दे रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी पहले करिए, फिर मैं करके आपको दिखाता हूँ आगे, जल्दी से फटाफट। अब आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे एडिशन समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। अभी अपने को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये दोनों देखते हुए आगे बढ़ना है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करो जल्दी से फटाफट, ठीक है, यहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ट्राई करो।
बस ये 4 क्वेश्चन करना है अभी आपको जल्दी से। ये 4 करके दिखाओ तो। चलो एक बार इसको आप लोग देखो तो ज़रा ध्यान से सुनना, पहले ध्यान से। इधर जैसे इधर देखो, इधर ये 3 बार रूट 2 लिखा है, 4 बार रूट 2 लिखा है और माइनस का 3 रूट 2 लिखा है। ठीक है, देखो मैं एक बार ज़रा पहले क्वेश्चन लिख लूँ। 3 रूट 2 दिख रहा है, प्लस का 4 रूट 2 दिख रहा है और माइनस का 3 रूट 2 दिख रहा है। देखो पहले एक बात समझो, जो बेसिक तरीका वो क्या है, इधर 3 रूट 2 दिख रहा है प्लस का और इधर दिख रहा है 3 रूट 2 माइनस का, इसको ऐसे कट कर दो, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और ये 4 रूट 2 आएगा और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ। एक तरीका क्या हो सकता था, आप ज़रा ध्यान दो, हम क्या करते पहले प्लस कर लेते, तो ये 4 और 3 मिलकर के 7 बार रूट 2 होता और इसमें से माइनस करना है कितनी बार, 3 बार रूट 2। मैंने पहले कहा कि ये 7 बार है रूट 2 और ये 3 बार है रूट 2, तो 7 में से 3 बार चला गया तो 4 बार बचेगा क्या, रूट 2। एक और तरीका देखो इसको, है ना, जैसे यहाँ पे ये 7 रूट 2 है और माइनस का 3 रूट 2 है। मैंने पहले आपको कहा था कि दोनों में जो एक जैसा दिख रहा है उसको आप बाहर निकाल लो। अंदर क्या 7 माइनस का 3, सबको पता है 7 में से 3 जाए कितना बचेगा, 4। और रूट 2 को आप पीछे लिख लो या आगे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे अच्छा नहीं लगता कहाँ लिखते हैं, सॉरी आगे अच्छा नहीं लगता कहाँ लिखते हैं, पीछे। तो ये तरीका है अपना, है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं, मतलब जो प्लस वाला माइनस वाला टर्म है उसको सीधा एक बार कैंसिल करो और जो दिख रहा है उसको लिखेंगे। ये आपका, है ना, सवाल को जल्दी करने का तरीका हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको समझ आएगा। इधर देखो ये तीनों प्लस का दिख रहा है, बोले यस नो, तो यहाँ पे ये भी रूट के अंदर 5, ये भी रूट के अंदर 5 और ये भी रूट के अंदर 5, तो कुछ नहीं करना है, ये बाहर वाले नंबर को खाली ऐड करो। ये 5 और 9, 9 3 12, ये 12 बार कितना हो गया, 12 बार रूट 5 हो गया। इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे 12 बार कितना, रूट के अंदर 5, ये आपका आंसर हो गया। अब ये सवाल है, इसको मैं इधर करके दिखाता हूँ, आप जरा ध्यान से देखो। इधर लिखा हुआ है 4 टाइम्स ऑफ रूट 2, प्लस में क्या लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ रूट 2। ठीक है, 3 रूट 3 लिखा हुआ है ना, इधर 3 रूट 3 लिखेंगे, इधर बीच में माइनस है, ऐसे बॉक्स बना हुआ है, बैक बॉक्स लिखेंगे ऐसे। इधर 6 रूट 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और प्लस का कितना है 13 टाइम्स ऑफ रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है। आप जरा ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, क्या करेंगे, ब्रैकेट को। तो इधर ब्रैकेट को खोलने में कोई तो लोचा नहीं है, इधर 4 रूट 2 प्लस में कितना 3 रूट 3 लिख लेंगे, है ना। लेकिन इधर जैसे खोलेंगे तो ये माइनस में बन जाएगा, माइनस का 6 रूट 2 और इधर ये माइनस प्लस माइनस 13 रूट 3 हो गया। अभी एक बेसिक चीज़ समझो, जो सेम है ना उसको एक जगह लिखो, इधर रूट 2 वाला इधर रूट 2 वाला, इसको एक जगह लिखते हैं। 4 रूट 2 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 6 रूट 2 आपको ऐसे लिखना है। फिर अब ये रूट 3 वाला लिखना पड़ेगा, तो इधर प्लस का, इधर देखो इसके आगे वाला साइन इसका होता है ना, तो ये प्लस का 3 रूट 3 लिख सकते हैं और इधर माइनस का 13 रूट 3 लिख सकते हैं। आप जरा ध्यान से देखो, इधर ये 4 में से अपने को 6 घटाना है, हमको पता है कि ये माइनस वाला पार्ट बड़ा है, तो माइनस का 2 बार क्या आएगा, रूट 2 आएगा। ये बड़े वाले में से ही छोटे वाले को घटाना है, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, किसको घटाएं तो रूट 2 वाले को घटाएं। इधर क्या लिख दिया, रूट 2 लिख दिया। इधर जरा ध्यान से देखना अपने को, ये माइनस इसलिए का है क्योंकि सब बड़ा साइन माइनस, इधर भी बड़ा माइनस का कितना होगा 10 रूट 3। यहाँ आपको दिख रहा है 13 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 10। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इससे मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको देखो। मुझे इस वाले बॉक्स को ओपन करना है ना, तो इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। ये 5 रूट 3 प्लस में कितना 4 रूट 2 लिख सकते हैं। इधर ये वाला माइनस का लिखेंगे, माइनस का 6 रूट कितना होगा 3, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस का, है ना, कितना लिख सकते हैं 4 रूट 2। अब वही काम है, जो सेम है उसको एक जगह लिखते हैं, है ना, मतलब 4 रूट 2 को एक बार लिख लिया, प्लस में फिर 4 रूट 2 को एक बार लिख लिया। इधर क्या है 5 रूट 3 है, माइनस का 6 रूट 3 है। अब आप देखो जरा ध्यान से, ये दोनों प्लस का दिख रहा है, इसके आगे कुछ नहीं होता तो क्या होता प्लस का, है ना। तो 4 और 4 मिलकर कितना 8 टाइम्स अब क्या आया रूट 2, और इधर 5 में से 6 गया, एक बार बचा माइनस का, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार ये दिख रहा है कितना लिखा हुआ रूट 3, तो ये एक बार कितना रूट 3। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये 4 हमारा बेसिक एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, है ना। आप इसको कॉपी करो, अभी कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से। हो गया, गुड। चलो यहाँ पे देखो, ये पहला सवाल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा आपको इधर करना था, ठीक है। ये रहा थर्ड नंबर इधर,
और 4th नंबर पे हमने इसको यहीं पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा काम और करना है हम लोग को, ठीक है, और मैं उसको सिखा रहा हूँ थोड़ा सा, आप उसको सीखो। जैसे मान लेते कहीं पे ऐसे रूट के अंदर a लिखा है और प्लस में ऐसे रूट के अंदर b लिखा है, ठीक है, और आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है रूट के अंदर a माइनस में रूट के अंदर b से, ठीक है। इससे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। पहले ये कॉन्सेप्ट होगा, क्वेश्चन होगा जैसे मान लेते हैं कि रूट के अंदर 3 है और प्लस में रूट के अंदर 2 लिखा हुआ है, और ऐसे सेम चीज़ रूट के अंदर 3 है और माइनस में रूट के अंदर 2 है। अगर आपको ये समझ आएगा तो ये आप आसानी से कर लोगे। इसको अपने को करना है, कैसे करेंगे ये मैं तरीका सिखा रहा हूँ। पहले इसको रब कर दें, चलो यहाँ पे देखो, देखना तो पहले अच्छे से देखना, छोटी छोटी बातें काम की बातें। देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को, इधर एक तो आइडेंटिटी दिख रहा है, नई आइडेंटिटी दिखता है। किसी को अगर आइडेंटिटी नहीं लगाने आता है ना तो आप देखो कैसे क्या करना, और ये स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको आना चाहिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। पहले क्या करना है, इधर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन। क्या चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन। अगर ये नहीं भी दिया हो तब भी आपको समझना है कि आपस में इन दोनों टर्म का क्या करना है, अपने को गुणा करना है ना। अब देखो कैसे करते हैं, पहले आप इसको लिखोगे जो दिख रहा है आपको, जैसे रूट के अंदर a लिख लेंगे, और ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसको इसके पीछे ला कर कैसे लिखेंगे, रूट a माइनस का रूट b ऐसे लिख लेंगे। फिर प्लस का क्या करेंगे, रूट के अंदर b दिख रहा है, फिर इस बॉक्स को इसके पीछे ला करके यहाँ पे लिख लेंगे, रूट का a माइनस में रूट का b। कैसे लिखा एक बार वापस से समझते हैं। ये जो पहले मेरे को दिखा इसको लिख लिया, मतलब इसका गुना इन दोनों से करना है, तो इसको लिख करके इन दोनों को क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसके आगे क्या है, प्लस है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, और फिर इसको इसके पीछे ऐसे लिख दिया। अब वही मल्टीप्लिकेशन जो मैंने अभी आपको सिखाया है। आप मुझे बताओ, रूट के अंदर a में अगर रूट के अंदर a से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, a। अभी सिखाया था ये बात, तो ये रूट के अंदर a और रूट के अंदर a है, तो इधर क्या आएगा, a। क्या आएगा, a। अच्छा, अभी एक और चीज़ आपको सिखाया था कि रूट के अंदर अगर a हो और इंटू में रूट के अंदर b हो तो रूट के अंदर क्या आएगा, ए बी आएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे माइनस लिखा हो तो माइनस लिख कर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, है ना। उसी तरीके से अभी प्लस का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर बी ए बोलो या रूट के अंदर ए बी बोलो, बात क्या है, बराबर है ना। उसी तरीके से इधर प्लस इधर माइनस, तो इधर माइनस आएगा, रूट बी में रूट बी से गुना करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा। आ रहा समझ में आपको। तो इधर ए दिख रहा है और माइनस का क्या दिख रहा है आपको, बी दिख रहा है ना। और इधर आप जरा ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, तो ये ए माइनस का बी आ रहा है, क्या आ रहा है, ए माइनस। अब जरा एक बात समझते हैं हम लोग, यहाँ पे ये बार बार ऐसे करने से बढ़िया है इधर जरा आप ध्यान देना, अगर मुझे इधर जो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है ना, वो प्लस के साथ लिखा हुआ है, ए प्लस में बी, और इधर ए माइनस का बी रूट के अंदर। तो हमने अभी आपको सिखाया था इधर कि अगर कोई फोटो आपको ऐसे दिखेगा, एक बार ये प्लस में होगा और एक चीज़ ये माइनस में होगा, तो आपको क्या करना है, एक बार ए का स्क्वायर करना माइनस में, एक बार बी का स्क्वायर करना है, ठीक है। देखो ये कुछ नहीं है, मतलब कोई चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे एक बार प्लस में, है ना, और यही चीज़ अगर इधर माइनस में लिखा हुआ है तो बस हमको देखने आना चाहिए कि जो चीज़ यहाँ लिखा है वो और यहाँ लिखा है दोनों के बीच प्लस है, अगर वही चीज़ इधर माइनस में है तो क्या करना है, एक बार इस बॉक्स का स्क्वायर करना है और माइनस में एक बार इसका स्क्वायर करना है। ये अपना आंसर लिखने का तरीका होता है। तो मुझे दिख रहा है कि जैसा फोटो इधर प्लस में है वैसी फोटो इधर माइनस में है, तो क्या करना है अपने को, डायरेक्ट आंसर लिखते समय इधर जरा आप ध्यान से देखो, अपने पास क्वेश्चन है रूट के अंदर ए प्लस में रूट के अंदर बी, और इंटू में ऐसे लिखा हुआ रूट के अंदर ए माइनस में रूट के अंदर बी। आप क्या करना, एक बार रूट अंडर ए का स्क्वायर करोगे, जो पहले लिखा है इसका स्क्वायर, माइनस में जो दूसरे नंबर पे लिखा है इसका स्क्वायर। सबको पता है ये बात कि रूट और स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है, कैंसिल। मतलब आपको पता है ना, अभी सिखाया था रूट के अंदर ए में मल्टीप्लाई करेंगे रूट के अंदर ए से तो क्या आएगा, ए ही आएगा। तो ये वैसे भी ये कैंसिल हो गया, ए बचा, क्या बचा, ए। यहाँ पे रूट और ये स्क्वायर दोनों कैंसिल होकर क्या बचा, ए माइनस बी। तो यहाँ भी ए माइनस बी आया था और यहाँ भी ए माइनस बी आ रहा है। तो ज़्यादा आसान आपको जो भी लगता है आप करेंगे। इधर जैसे कि इस क्वेश्चन को करना है ना, तो सीधा हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे, है ना।
ये दिख रहा है a प्लस में b और इंटू में a माइनस का b। तो इधर पता है ये स्क्वायर से ये खत्म होने वाला रूट, तो इधर 3 माइनस का 2, आंसर कितना आएगा 1। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गए हैं तो आप मुझे करके दिखाइए। जैसे मैं बोल रहा हूँ रूट के अंदर 5 है और इधर प्लस में लिखा हुआ रूट के अंदर 3, ठीक है, और इंटू में रूट के अंदर 5 है, माइनस में रूट के अंदर 3 है। इसे सॉल्व करके आपको दिखाना है अभी, जल्दी से, जल्दी जल्दी करो तो। है ना, ऑलमोस्ट सबका सही है, सबको पता लग गया कि एक बार सर क्या करना, रूट का 5 इसका स्क्वायर करना, माइनस में रूट 3 का स्क्वायर करना। आपने अभी सिखाया कि रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है, तो ये 5 माइनस का 3 सबको पता है कितना होगा 2। और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसमें दिक्कत है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, आगे बढ़ लें, चलो। अब थोड़ा जल्दी जल्दी पेन चलाना है। हाँ, इधर लिखा हुआ 3√2 और प्लस में इधर खाली लिखा हुआ √3 है ना, और इधर 3√2 लिखा हुआ है और माइनस में ये √3 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करना, ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ 5√2 प्लस में इधर रूट के अंदर 5 लिखा हुआ है और यही सेम चीज़ 5√2 माइनस का रूट के अंदर 5 लिखा है। ठीक है, ये दूसरा सवाल हुआ आपका। इधर तीसरे नंबर पे आपको सॉल्व करना है ना। 5 रूट के अंदर 3 है, प्लस का रूट के अंदर 7 लिखा हुआ है और इधर 5√3 है और माइनस रूट के अंदर 7 है। 3 सवाल को आपको सॉल्व करना है जल्दी जल्दी फटाफट से। ठीक है, ये बेसिक है एकदम से, है ना। आइडेंटिटी क्या चल रहा है ये आपको देखने आना चाहिए कि ये आइडेंटिटी दिख रहा है अपने को यहाँ पे। एक बार सर ये चीज़ प्लस में लिखा हुआ और एक बार ये चीज़ माइनस में लिखा हुआ है ना। आंसर लिखते समय आपको कुछ नहीं करना है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर करना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो एक बार जल्दी से करो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप सॉल्व करो। ठीक है, अब इसको देखना है एक बार अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे समझो, जैसे मैंने क्या समझाया आपको, जैसा फोटो इधर दिख रहा है प्लस में, वैसे ही फोटो अगर इधर माइनस में दिख रहा है तो अपने को पहला वाला जो दिख रहा है ना इसका स्क्वायर करना है और माइनस में इसका स्क्वायर करना है। तो बहुत छोटी बात है, ये आपको स्क्वायर आना चाहिए ना। इधर 3 2 बार लिखा हुआ है तो 3 3 9 और उधर आपको बताइए, इधर आप देखो साइड में आपको पता है ना, हाँ ये 3√2 में अपने को 3√2 से मल्टीप्लाई करना है। एक बार तरीका देख लो, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू का 3 और √2 इंटू का √2 लिखेंगे। ये पता 3 3 9 और ये दोनों मिलकर के 2 होता है, तो 9 2 कितना होगा 18। कैसे करेंगे, यहाँ 3 को 2 बार गुना करेंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे। 3 3 9 और ये मिल करके रूट से ये खत्म हो जाता है, 2 आता है, तो 9 2 18 लिख लेंगे यहाँ पे डायरेक्ट। और इधर दिख रहा है आपको कितना 3, तो 18 माइनस 3 कितना होता है 15। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अभी मैं इसको दिखाता हूँ। ठीक है, इधर देखना, छोटी बात है पर काम की बात है। इधर देखो तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आपको पता है इधर कितना लिखना पड़ेगा अपने को, 5√2 का होल स्क्वायर माइनस में कितना रूट के अंदर 5 का होल स्क्वायर। इधर बता 5 5 25, 25 इंटू 2 बोले तो 50 माइनस का कितना 5, और ये आंसर कितना आ गया 45। ये आना चाहिए, छोटी छोटी बात है। इधर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 5√3 का क्या दिख रहा है आपको होल स्क्वायर माइनस में √7 का क्या होल स्क्वायर। इधर सबको पता है कि ये 5 5 से कितना 25, 25 इंटू 3 बोले तो 75 माइनस का कितना 7, और ये कितना हो जाएगा 68। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। बोलिए कोई प्रॉब्लम किसी को है ना। हमने कुछ नहीं करा, जो चीज़ मुझे यहाँ प्लस में दिखा अगर वही चीज़ माइनस में दिखा, पहले वाले बॉक्स का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले बॉक्स का स्क्वायर, बस ये करा और क्वेश्चन खत्म। कोई डाउट किसी को? जल्दी से करिए, अभी आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखना है अभी। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब ये चीज़ें तो क्लियर हो गया, अगर हम एक चीज़ और सीख लें तो अपना काम हो जाएगा। देखो सुनो, अगर अपने पास कुछ इस तरीके से आ जाए 4√2 प्लस में 3√3 है और इंटू में कुछ ऐसा लिख दिया 5√2 माइनस में 6√3, ऐसे आ गया, क्या इसमें आइडेंटिटी लगेगा? बोलो लगेगा? से यस और नो? तो यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लगेगा, तो हमें वो प्रोडक्ट वाला रूल आना चाहिए। ठीक है, इधर देखो, पहले आप क्या करोगे, इसको लिखोगे है ना, 4√2 इंटू में कितना, ये 5√2 माइनस का कितना 6√3 लिखोगे एक बार, यानी एक बार इसको लिख करके इस बॉक्स को पीछे लिख दिया, फिर प्लस में कितना 3√3 लिख करके इधर कितना 5√2 माइनस का कितना इधर
6 रूट का 3 लिख लेंगे। ठीक है, इसको आप गुना करना है तो ये पता 4 5 जा 20 और ये दोनों मिलकर 2 तो 22 जा कितना हो गया 40। कोई दिक्कत? इधर देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो नंबर को नंबर से करो। 6 चौका 24, 24 कितना यानी 24 रूट के अंदर 6। बोलो कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे देखो नंबर को नंबर से गुना करो यानी 15 रूट के अंदर कितना 6। और इधर देखो इसको 6 त्रिका 18 और 18 तेईस 54 होगा ना, माइनस का 54। ये समझ आना चाहिए। देखो मैंने कैसे करा, इधर मैं दिखाता हूँ साइड में। अगर आपको कहा जाए कि 3 रूट के अंदर 3 है और मल्टीप्लाई करना है 5 रूट के अंदर 2 से, तो नंबर को नंबर से गुना करो तो नंबर 3 और 5 दिख रहा है और इरेशनल वाले पार्ट को इरेशनल से गुना करो, है ना। तो ये 5 तेईस 15 सबको दिख रहा है और ये पता रूट के अंदर कितना है 6 है। इसको गुना करेंगे तो कितना लिख सकते हैं 15 रूट के अंदर 6। ये बात क्लियर है? अगर मैं इसको ऐसे गुना करता है, इधर जरा ध्यान से देखो, अगर मैं 3 के अंदर रूट 3 है और इसको गुना करने जाता हूँ -6 रूट 3 से, है ना, तो माइनस तो है, पता चल गया कि इसके अंदर माइनस लिखा हुआ है। अभी नंबर को नंबर से गुना करना है तो 6 में -6 से गुना करना है, सॉरी 3 में -6 से, और इधर गुना करना है अपने को रूट 3 में किसके साथ, रूट 3 के साथ। ये पता अपने को 3 आएगा और ये क्षेत्र का कितना होगा 18, तो ये माइनस का 18 हुआ। 18 में 3 से गुना करेंगे ये 54 आएगा और ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। कोई डाउट किसी को? ये इस तरीके से करने आपको आना चाहिए। ठीक है, जो जितना जल्दी खोलेगा ब्रैकेट को, है ना, उतना जल्दी आप सॉल्यूशन कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप मेरे को करके दिखाओ। नहीं, बस आपको वहीं पे छोड़ देना है। एक जैसा दिख रहा है यहाँ पे, हाँ लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये 24 में से 15 जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा 15 10 25 होता है ना, 9 बचेगा। तो 40 में से 54 गया, कितना बचेगा बताइए, माइनस का 14, है ना, माइनस का 14 और इधर कितना प्लस का 9 रूट 6। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये फाइनली अपने पास आंसर होगा। कोई दिक्कत? ये अलग अलग कैसे मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ रखना है मैं वापस एक बार बताऊं। इधर देखो ये नंबर है 40 और ये नंबर है कितना माइनस का 54। इसमें से घटेगा माइनस का कितना आएगा 14 और इधर ये माइनस का 24 रूट 6 और 15 रूट 6। तो इधर क्या है, इधर प्लस का आएगा माइनस का, माइनस का, वेरी गुड। इधर बड़ा वाला दिख रहा है ना माइनस का, तो ये माइनस का 24 रूट 6 और इधर 15 रूट 6 है। तो ये हमें करने आना चाहिए। कोई दिक्कत? ठीक है, इसको लिख कर आओ। मैं क्वेश्चन दूँ? चलो इसको करके दिखाओ। ये मुझे चाहिए, ये आप सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से। चलो एक बार आप लोग इसको देखो लास्ट, ठीक है, यहाँ पे समझो। देखो तो अभी मैंने तरीका क्या सिखाया, इसको पकड़ो 5 रूट 3 को ऐसे और इसके पीछे इस बॉक्स को लिखो ऐसे 3 रूट 3 माइनस का 4 रूट 2, है ना। फिर प्लस में ये 6 रूट 2 दिख रहा है और इसके अंदर 3 रूट 3 है, माइनस का 4 रूट 2 है। देखो ये पहला स्टेप आपको आना चाहिए लिखने। एक बार इसको लिख लिया, फिर इस बॉक्स को लिख लिया इसके पीछे, फिर इसको लिख लिया और इसके पीछे इस बॉक्स को लिख लिया। देखो ये नंबर को नंबर से करो, 5 3 15 और ये मिलकर के 3, तो 15 3 कितना होता है 45। इसको 5 चौका 20 और ये मिलकर के कितना रूट के अंदर 6, तो 20 रूट के अंदर कितना हो गया 6। इधर देखो 6 3 का 18 यानी प्लस में 18 और रूट के अंदर 6, वेरी गुड। और ये माइनस का कितना 6 चौका 24 दूना कितना होता है 48। अभी क्या करना है, इधर देखो ये नंबर को एक जगह लिख लो, ये 45 में से 48 जाएगा, माइनस का 3 सबको दिख रहा है और इधर नहीं, ये माइनस का 2 रूट 6। जिसने भी करा है बहुत उम्दा किस्म का है आंसर, वेरी गुड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम आप लोग कर लोगे और ये आ गया तो रेशनलाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार इसको कॉपी कर लो फटाफट से। मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उसको घर से करके आइएगा। मिटा दूँ? चलिए, और इससे प्रैक्टिस चाहिए मेरे को। हाँ, ये 10 क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। जल्दी जल्दी लिखना तो। हाँ ये होमवर्क है। हाँ
ठीक है, ये 6 आप इधर से लिख लेना और 4 मैं इधर दे दे रहा हूँ। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। ठीक है, जैसे ये 10 कर लेंगे, कल के क्लास में हम लोग पूरी रेशनलाइजेशंस को है ना करेंगे, फिर वो हो जाएगा अपना काम। ठीक है, चलिए गुड डे, टू द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर। होमवर्क नोट कर लीजिए।